एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा 19वां प्रश्न। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। यदि भिन्न से उसका व्युत्क्रम घटा दिया जाए तो अंतर 33/28 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। तो चलें इसे भी उसी तरह मानते हुए हम यहाँ लिखेंगे, यानी मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x, तो हमारा भिन्न का हर हो जाएगा हर से 3 अधिक, यानी भिन्न का हर इक्वल टू हो जाएगा x-3 यहाँ। अब हम यहाँ से भिन्न लिख सकते हैं, यानी भिन्न इक्वल टू अंश बटे हर, यानी x बटे x-3। इस आधार पर अब हम प्रश्न से इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। यदि भिन्न से उसका व्युत्क्रम घटा दिया जाए तो भिन्न हमारा है x बटे x-3। तो हमने भिन्न x बटे x-3 लिखा और अंतर माने घटाव, तो घटाव का चिन्ह दिया और इसका व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी x-3 ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा। तो हमारा अंतर कितना होता है 33/28। अब हम इसे अगले स्टेप में उसी तरह हल करेंगे लघुत्तम समावर्तक निकालकर, यानी x-3 और x का लघुत्तम समावर्तक निकाला तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। अब हम उसी तरह x-3 का इसमें भाग करते हैं तो x-3 कट जाएंगे, x बचेगा। x को x से गुना किए, x² माइनस है तो माइनस, x का भाग करने पर x कट जाने के बाद x-3 बचेंगे। x-3 का यहाँ उसी तरह होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 33/28 हमारा संख्या बचेगा। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसके कैलकुलेशन को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, यानी x² माइनस, यहाँ हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ सकते हैं, यानी a² अर्थात x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू a का मान यहाँ x और b का मान यहाँ 3 रखते हुए हम पुनः इसे हर वाली संख्या का गुणनफल लिखते हैं, यानी x को x-3 से गुना करते हैं। x को x से गुना करेंगे x² माइनस x को 3 से गुना करेंगे 3x इक्वल टू 33/28 हमारा राइट हैंड साइड में संख्या बचेंगे। अब हम अगले स्टेप में पुनः ब्रैकेट हटाते हैं, यानी x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो कर देंगे, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ प्लस है तो यहाँ -x², यहाँ प्लस है तो हम यहाँ -3/9 लिखते हुए इसे 3/9 कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस 3 दूनी 6x और बटे यहाँ बच जाएंगे x² माइनस 3x इक्वल टू 33/28। राइट हैंड साइड का संख्या में कोई चेंज ही नहीं। इसी प्रकार अगले स्टेप में हम यहाँ x² माइनस में है और यहाँ प्लस में है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसे एक दूसरे से हटाएंगे, काटेंगे। इस तरह संख्या हमारे पास बच गया 6x माइनस 9 और बटे x² माइनस 3x इक्वल टू 33/28। इस तरह का संख्या करने के बाद अब हम पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तिरछा गुना, यानी हम 28 को 6 से गुना करेंगे तो 128 168, 28 से माइनस 28 को 9 से गुना करेंगे, 98 यानी 252 इक्वल टू 33 x² तिरछा गुना करने पर माइनस 33 को 3 से गुना करेंगे 99x। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे सजा कर भी लिख सकते हैं, यानी 33
एक्स स्क्वायर माइनस 99 एक्स को हम उलट कर इधर लिख रहे हैं। अब इस संख्या को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, यानी उल्टा लिख रहे हैं। तो हम यहाँ इसके चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी माइनस 168 एक्स और प्लस 252 इक्वल टू 0। पुनः हम इसके अगले भाग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 33 एक्स स्क्वायर माइनस 99 एक्स और माइनस 168 एक्स दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या 9 8 17 के माइनस में ही होंगे और संख्या हो जाएगा जोड़ने पर 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 15 16 के 6 हासिल 1 और 2 हो जाएंगे 1 1, यानी 267 एक्स और प्लस 252 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से पुनः 3 कॉमन लेते हैं, इसलिए कि 3 कॉमन लेने के बाद सभी संख्या 3 से कट जाते हैं, यानी 11 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3 से हम लेंगे 3 8 24, 3 नंबर 27 यानी 89 एक्स। उसी तरह प्लस यहाँ 3 8 24, 3 चौक 12 इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास संख्या अगले स्टेप में ये 3 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो 0/3 0 में बदल जाएगा, तो हमारे पास संख्या बचेगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 89 एक्स प्लस 84 इक्वल टू 0। अब हम इसका 2 विधि से बना सकते हैं, द्विघात सूत्र से या फिर फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से। हम यहाँ 84 को 11 से गुना करके गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर करेंगे। 11 से गुना करते हैं तो 84 84 यानी 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 यानी 924 का हम यहाँ फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 मर्त में 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 1, पुनः 3 2 5 1 6 यानी 3 से 3 सती 21, 3 सती 21, पुनः 7 से 11, पुनः 11 से 1। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम पुनः इसके फैक्टर को इस तरह सजाते हैं, यानी 7 गुने 11 करेंगे तो 77 और 3 दूनी 6 यानी 2 गुने 2 गुने 3 करते हैं तो 12। 77 और 12 दोनों को हम जोड़ते हैं तो 89 एक्स और 77 और 12 को हम गुना करते हैं तो हमारा संख्या 924 आता है। इस तरह हम फैक्टर करने के बाद इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 11 एक्स स्क्वायर माइनस 77 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 84 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ से अब हम 11 एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 7 पुनः माइनस 12 कॉमन लिया, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। पुनः हम एक्स माइनस 7 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या 11 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब हम x के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू यहाँ प्लस 7। दूसरी स्थिति में चूँकि 11 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 11 एक्स इक्वल टू माइनस 12 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं प्लस 12, इसलिए x बराबर 12/11 हमारा दूसरा वैल्यू हुआ। यह वैल्यू हमारा अमान्य है क्योंकि हमने इसे बटा में लाया है। x बराबर 7 को हम लेते हैं और अगले स्टेप में हम इसे लिखते हैं, जब x बराबर 7 तो भिन्न का अंश बराबर हमने x माना था जो कि 7 हो जाएगा, और उसी प्रकार भिन्न का
हर अर्थात x माइनस 3 इजकल टू 7 माइनस 3, यहाँ x के लिए 7 यानी 7 में से 3 गया तो 4। इस प्रकार हम अभिष्ट भिन्न यहाँ से लिख सकते हैं, यानी अभिष्ट भिन्न इजकल टू भिन्न हम लिखते हैं अंश बटे हर। तो अंश यहाँ 7 है और हर हमारा यहाँ 4 है, तो डायरेक्ट हम 7/4 लिखकर अपने आंसर को लाते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि हमारा 7/4 आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ। एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा 20वां प्रश्न। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है तो नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलें, यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि भिन्न का अंश यानी इक्वल टू x और उसी प्रकार भिन्न का हर यहाँ 3 अधिक है x प्लस 3, इसलिए हमारा भिन्न इस प्रकार हो जाएगा, यानी x बटे अंश बटे हर यानी x बटे x प्लस 3। अब हम यहाँ से प्रश्न से लिख सकते हैं, यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है तो नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर होता है। तो हमारा भिन्न है x में +1 किए और x प्लस 3 में भी हम +1 किए और अंतर माने घटाव, और मूल भिन्न हमारा x बटे x प्लस 3 है, यानी x बटे x प्लस 3 और इसका अंतर 1/24 होता है। इस प्रकार का हमारा इक्वेशन अब तैयार होगा, बनेगा। अब यहाँ से हम इसे हल करते हैं, यानी x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 और प्लस 1 यानी x प्लस 4 माइनस x बटे x प्लस 3 इक्वल टू 1/24। पुनः हम यहाँ से लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। x प्लस 4 का इसमें भाग करते हैं तो x प्लस 3 बचता है, यानी x प्लस 1 में हम x प्लस 3 का गुना करके गुणनफल लाएंगे, माइनस x प्लस 3 यहाँ कट जाएंगे तो x में हम x प्लस 4 का गुना करेंगे और गुणनफल लाएंगे। 1/24 हमारा संख्या हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम इसे गुना करते हैं, यानी x और x प्लस 3 लिखे गुणनफल लिखने के लिए, +1 लिखे x प्लस 3 किए, माइनस x और x प्लस 4 तो पहले से सजा कर लिखा हुआ है। इसी तरह हम यहाँ हर को भी x और x प्लस 3 करके गुणनफल के रूप में लिखेंगे, +4 x प्लस 3 करेंगे इक्वल टू 1/24। अब हम बारी बारी से यहाँ गुना करते हैं, यानी x को x से गुना करेंगे x², x को +3 से गुना करेंगे 3x, +1 को गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, हूबहू यही संख्या को हम सिर्फ लिख देंगे x प्लस 3, या माइनस x को x से गुना करेंगे -x², माइनस x को +4 में गुना करेंगे -4x, इसका और बटे में हम यहाँ उसी तरह गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी x को x से गुना करते हैं x² प्लस x को 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 4x को गुना करते हैं 4x प्लस 4 को +3 से गुना करेंगे +4×3=12 इक्वल टू 1/24। अब हम इसके रूप को, यानी x² और -x² इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, इसे हम एक दूसरे से काटते हुए हटाते हैं और अगले स्टेप में सजातीय को सजातीय के साथ प्लस माइनस करते हैं, यानी यहाँ 3x और +x रहने से हम यहाँ इसे भी -4x से काटते हैं। ये दोनों को जोड़ने पर 4x प्लस हो जाएगा, जिसे हम
-4x से काट कर इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस को हटाते हैं और यहाँ ऊपर में हमारा अंश सिर्फ 3 बच गया। यहाँ नीचे हमारे पास संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7 एक्स और प्लस 12 बराबर 124 हमारा संख्या बचेगा। अगले स्टेप पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, यानी 1 से गुना करने पर कोई चेंज ही नहीं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जबकि राइट हैंड साइड में 24 या 72। जबकि हम अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और 72 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -72 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 बचेंगे। और अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यह 12 में से 72 में से 12 गया तो -60 हमारा संख्या बचेगा। इस तरह अब हम इसे गुणनखंड विधि से आगे हल कर सकते हैं या द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं। हम यहाँ -60 का फैक्टर करते हैं 2 से तो -30, 2 से तो -15, 3 से तो -5, 5 से तो -1। अब हम यहाँ से जोड़ा लगाते हैं तो हमारा 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 गुने -1 करते हैं तो -5, यानी 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7x 7 आएगा, 12 × 5 = 60, यानी गुना करते हैं तो -60। इस प्रकार हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसका फैक्टर करने के बाद हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 12x -5x और -60 लिखते हुए बराबर 0 करेंगे। पुनः हम x यहाँ कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे हम इसे x प्लस 12 को कॉमन लिया तो हमारा संख्या x -5 बच जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का 2 वैल्यू लिख सकते हैं, चूँकि x प्लस 12 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू -12, जो कि एक ऋणात्मक संख्या रहने से यह अमान्य होगा, इसे हम अपने आंसर में नहीं ला सकते हैं। चूँकि x -5 बराबर 0 दूसरे केस में, इसलिए x इक्वल टू +5। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं जब x बराबर 5 तो भिन्न का अंश हमारा, जो कि हमने x माना था, 5 हो जाएंगे और भिन्न का हर उसी प्रकार हमने x प्लस 3 माना था, जो कि x की जगह 5 + 3 करते हुए 8 लिखेंगे। इसलिए यहाँ से हम अभिष्ट भिन्न निकाल सकते हैं, यानी हमारा जो अभिष्ट भिन्न होगा अंश बटे हर, यानी 5/8 हमारा जो आएगा फाइनल रिजल्ट होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 20 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा 21वां प्रश्न। एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नए और मूल भिन्न का अंतर 9/88 होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर जो कि 3 अधिक है अंश से, तो हम यहाँ x + 3 करते हैं तो हमारे पास मूल भिन्न इस प्रकार आएगा, यानी अंश बटे हर, यानी x बटे x + 3। अब हम प्रश्न से लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्न से हमारे पास
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा संख्या x+3 और x+3 में पुनः हम 3 जोड़े पहले स्थिति में, तो नए और मूल भिन्न का अंतर यानी नया भिन्न जो हो गया x बटे अंतर माने घटाव x बटे x+3, तो हमारा अंतर कितना होता है 9/88 हमारा अंतर होता है। इस तरह का इक्वेशन हमारे लिए बन रहा है। तो अब हम आगे इसे हल करते हैं, यानी अब इसका लघुत्तम समावर्तक इस प्रकार निकालते हैं। यानी यहाँ हम एक स्टेप करना भूल गए, लेकिन फिर भी यहाँ चलेगा काम। यहाँ x+3 और +3 यानी x+4 हो जाएगा, तो x+4 लिख दिया और यहाँ x+3 इस प्रकार हमारा लघुत्तम समावर्तक x+4 और x+3 होंगे। अब यहाँ x+3 और x6 होंगे, 3 3 6। अब हम नीचे वाला सा इसमें भाग करते हैं तो x+6 कट जाते हैं, तो x+3 हमारा बचेगा जो कि होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x+3 यहाँ कट जाएंगे तो x बचेगा, यानी x में हम x+6 का गुणनफल करेंगे इक्वल टू यहाँ 9/88 पहले से संख्या राइट हैंड साइड में उपलब्ध है। पुनः हम आगे इसे हल करते हैं तो ये हमारा हो गया x+3 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर। यहाँ से अब हम इसे x² + b² यानी a² + b² अर्थात x² + 3² यहाँ और +2 × a × b, जबकि -x को x में गुना करते हैं -x², -x को +6 में गुना करते हैं -6x, और हमारा हर जो हो जाएगा यहाँ भी गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी x को हम x+3 से गुना किए और +6 को हम x+3 से गुना किए उसी तरह इक्वल टू 9/88। पुनः हम इसे आगे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा x²। इसे सजाकर लिख भी सकते हैं, या यहाँ +3 × 9 करते हैं, +3 × 2 = 6x -x² - 6x। अब सजातीय को सजातीय के साथ प्लस माइनस करने पर +x² - x² इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह x² को काटते हैं, +6x और -6x इसे भी काटते हैं, और नीचे हर में हम यहाँ गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी x को x से गुना करेंगे x² +x को +3 से गुना किए 3x, उसी तरह +6 को x से गुना किए +6x, +6 को +3 से गुना किए तो छूट दिया 18, यानी +18 बराबर 9/88 हमारा राइट हैंड साइड में संख्या उसी तरह अभी उपलब्ध है। ऊपर हमारा अंत में सिर्फ 9 बच गया, जबकि नीचे हम इसे x² + 6x और 3x जो कि सजातीय संख्या है इसे जोड़ते हैं तो 9x + 18 बराबर 9/88। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना, यानी 9 को x² से गुना करेंगे 9x² + 9x को 9 से गुना करेंगे 81x + 18 को 9 से गुना करेंगे 18 9 × से 162, 88 को 9 से गुना करके लिखेंगे 9 × 72 के 2 हाथ में 7 9 × 72 और 7 हमारा हो जाएगा 79। इस तरह का संख्या आने के बाद अगले स्टेप पे हम इसे पुनः 9x² + 81x + 162 और राइट हैंड साइड में 792 इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, माइनस का चिन्ह होते हुए 792 हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। पुनः हम अगले स्टेप पे 9x² + 81x और यहाँ +162 पे -792 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस पे पहले आएगा, इसलिए कि -792 देखने में बड़ा लग रहा है। अब 2 में से 2 गया 0। इसी प्रकार
9 से 6 गया 3, यहाँ बच गया 7 में से 1 गया 6, 630 बराबर 0। अब यहाँ से अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं 9 का, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 में 81 है 9x माइनस यहाँ 970 963 यानी 70 बराबर 0। ये 9 यहाँ 0/9 हो जाने के बाद 9 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब हम 70 का फैक्टर विधि से हल करेंगे। यहाँ हम द्विघात सूत्र का प्रयोग से भी इसे बना सकते हैं। हम यहाँ फैक्टर करके यानी गुणनखंड विधि से बनाने जा रहे हैं। 2 से 35 दूना 70, 3 से 7 और 7 से 1, यहाँ हम 5 लगाएंगे, तब हमारा 5 से 35। इस प्रकार हम 2 गुने 7 करते हैं 14 और 5 गुने 1 करते हैं, तो यहाँ -1 करते हैं तो -5। इस तरह हम इसका फैक्टर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5x और -70 इक्वल टू 0। जबकि दूसरी स्थिति में इसमें हम कॉमन x लेते हैं, तो x प्लस 14 माइनस 5 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस यहाँ भी 14 बराबर 0। पुनः हम x प्लस 14 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास संख्या x माइनस 5 बचेंगे बराबर 0। अब हम यहाँ से x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, चूँकि x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर -14, जो कि एक ऋणात्मक संख्या रहने से इसे हम अमान्य लिखते हुए अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। चूँकि x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से x बराबर +5। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जब x बराबर 5 तो भिन्न का अंश, हम यहाँ से लिख सकते हैं भिन्न का अंश इक्वल टू हमने x माना था जो 5 हो जाएगा, और भिन्न का हर उसी प्रकार जो कि हमने x प्लस 3 माना था, यहाँ x की जगह 5 + 3 करते हैं तो 8। इस प्रकार हम अभिष्ट भिन्न यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे अभिष्ट भिन्न इक्वल टू अंश बटे हर, या हम इसे माने भी हैं x बटे x प्लस 3। यहाँ से हम 5/8 जो लाएंगे हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 21 का सोल्यूशन करते हैं।